प्रयागराज स्थानीय थाना क्षेत्र के लोकापुर गांव में पुस्तैनी रास्ते पर विधायक निधि से स्वीकृत हुए इंटरलॉकिंग बनाने को लेकर लगभग 2 वर्षों से 2 पक्षों में विवाद चल रहा है। यदि प्रशासन इस मामले में जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाता तो वहां कभी भी खून खराबा हो सकता है। लोकापुर गांव निवासी शिवदत्त नारायण त्रिपाठी ने बताया कि कटरा महुली मुख्य मार्ग से उसके रास्ते घर तक पूर्वजों के जमाने से कच्चा रास्ता है, जिसे होकर वो और उसका परिवार आता जाता है। इसके साथ ही उसी रास्ते से लोकापुर और सिंगल द्वीप के ग्रामीण अपने खेतों में आए जाए करते हैं। पीड़ित शिवदत्त नारायण त्रिपाठी बताया कि इसी रास्ते पर तत्कालीन सदस्य विधान परिषद निर्मला पासवान ने अपने निधि से वर्ष 2024 में कटरा मौली मुख्य मार्ग से शिवदत्त नारायण त्रिपाठी के घर तक इंटरलॉकिंग मार्ग को स्वीकृत किया था, जिसके बाद इंटरलॉकिंग मार्ग का निर्माण शुरू हो गया। लेकिन विपक्षी जगदीश प्रसाद तिवारी पुत्र स्वर्गीय प्रयाग प्रसाद तिवारी ने जबरन शेरे पुश्ती और दबंगई के बल पर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य को रोक दिया, जिसके बाद पीड़ित ने अधिकारियों की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई। जिसके बाद पीड़ित ने वर्ष 2025 में तहसीलदार फूलपुर के न्यायालय में वाद दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई। तहसीलदार सुरेश चंद्र शुक्ल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 23 सितंबर 2025 को स्थलीय निरीक्षण और आदेश के लिए फाइल को सुरक्षित कर लिया और आदेश के लिए 3 अक्टूबर 2025 को स्थलीय निरीक्षण किया। लेकिन तहसीलदार ने विपक्षी द्वारा अपना वकील बदलने के कारण कोई भी आदेश नहीं कर पाया, जिसके बाद मामले में पुनः तारीख लगने की लगी। पीड़ित शिवदत्त नारायण त्रिपाठी ने आरोप लगाते हुए बताया कि विपक्षी जगदीश प्रसाद तिवारी विवादित भूखंड पर लगातार नवैयत को बदल रहे हैं। इसके साथ ही समरसेबल और अन्य संसाधनों से जानबूझकर पानी भरते हुए रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि जब विपक्षी जगदीश प्रसाद तिवारी को रास्ते की नवैयत बदलने और रास्ते में पानी भरने से मना किया जाता है तो विपक्षी बलवा करने पर उतारू हो जाते हैं। पीड़ित ने बताया कि इस संबंध में उपजिलाधिकारी फूलपुर जूही प्रसाद से 7 फरवरी को विपक्षी की शिकायत की गई, लेकिन विपक्षी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे विपक्षी का हौसला बुलंद है और आए दिन रास्ते को पूरी तरीके से अवरुद्ध करने के लिए कोई न कोई कदम उठा रहा है। हालांकि यदि प्रशासन इस मामले में जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाता तो वहां पर खून खराबा होने से कोई नहीं रोक सकता।